जैसे कि बाइबल में यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्यामुल राय है और ये मेरी बहन है, इनका नाम है हफ्सीवा राय। हम दोनों जबलपुर एमपी के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही देने जा रहा हूँ, जैसे किस प्रकार प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया और मुझे एक नया जीवन दिया। जुलाई 2022 को मैं स्टेशन से भोपाल की ओर जा रहा था। रात का समय था, प्लेटफॉर्म आने ही वाला था, तो मैं गेट के पास आ गया देखने की कौन से प्लेटफॉर्म में लग रही है ट्रेन। अचानक से ट्रेन ने जर्क लिया और मेरा पैर डिसबैलेंस हुआ और मैं फिसल के बाहर तरफ गिर गया और मेरे सर में कुछ टकराया और मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। इसके बाद मेरा भाई रात भर रेलवे ट्रैक में पड़ा रहा और लगातार इसका वहीं पे ब्लड लॉस होता रहा। और इसके बाद किसी व्यक्ति ने इसकी मदद की और एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस वाले ने इसको हॉस्पिटल तक लेके गया। और वहाँ से मुझे एम्बुलेंस वाले ने कॉल किया कि आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है और लगातार उसको कान से और नाक से खून आ रहा है और उसके सर में भी चोट आई है। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला? तो उन्होंने बताया कि मतलब इसको जगह जगह कर नंबर पूछा गया है, तो इसने आपका नंबर बताया, इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द आ जाओ। ये खबर सुनते ही मैं बहुत घबरा गई थी और चिंता में आ गई थी और रोने लगी और मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, इसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि जैसा एम्बुलेंस वाले ने मुझे बताया कि आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है और वो बेहोश है, तो मैं ये सुनकर ही बहुत घबरा गई थी कि उसके सर में चोट आई है। फिर डॉक्टर का कॉल आया और उन्होंने हमें बोला कि जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाइए 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके ब्रेन में बहुत से क्लॉट्स आ गए हैं जिसके लिए इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने फैमिली को, मम्मी पापा को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि शानू का एक्सीडेंट हो गया है, वो ट्रेन से गिर गया है। तो मम्मी पापा भी बहुत घबरा गए और वो रोने लग गए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भोपाल से काफ़ी दूर रहते हैं और जो मेरा ससुराल है बीना, वो भोपाल से थोड़ा पास में है, तो हम जल्द से जल्द भोपाल पहुंच गए। फिर हम भोपाल के उस ट्रॉमा हॉस्पिटल में पहुंचे जो भोपाल का सबसे अच्छा और बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के ही केस आते हैं। फिर जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, जो डॉक्टर ने सोनोग्राफी ली थी वो रिपोर्ट हमें पूरी बताई कि पेशेंट के ब्रेन में बहुत सारे क्लॉट्स आए हैं और जो इसका स्कल की एक टेम्पोरल बोन होती है वो फ्रैक्चर हो गई है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके साथ डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि इसका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, ये रात भर वहाँ पड़ा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। और मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ और मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही मैंने देखा है ज़्यादातर केसेस जितने भी, कि पेशेंट की इसमें डेथ हो जाती है और पेशेंट यदि बच भी गया तो उसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस जुड़ा ही रहता है। पेशेंट या तो कोमा में चला जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसे फिट आएंगे, ऐसी कंडीशंस बनी ही रहती है। और फिर डॉक्टर ने हमसे साइन करवाया है पेपर पर कि ऑपरेशन के दौरान यदि आपके पेशेंट की डेथ भी हो जाती है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब पेरेंट्स को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑपरेशन के बाद इसकी डेथ भी हो सकती है, तो हम लोग सब टेंशन में आ गए और मम्मी पापा तो रोने ही लगे थे कि अब क्या होगा, हम लोग के पास एक ही बेटा है। मेरे भाई के सर में बहुत गहरी चोट लगी थी और लगातार कान और नाक से खून बहे जा रहा था और बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था। फिर डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी इसकी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, इसे कोई भी सुध-बुध नहीं थी और ये कोमा में था। फिर भी हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर था और हम लगातार खामरा चर्च से जुड़े हुए थे। और जैसे ही हमें ये खबर मिली थी मेरे भाई के हादसे के बारे में, उसके तुरंत बाद ही मेरे हस्बैंड ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जीमेल पर इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जहां पर परमेश्वर के दास ऑनलाइन मरीजों के लिए प्रेयर करते हैं। फिर जुलाई 2022 को परमेश्वर के दास ने मेरे भाई के लिए जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रेयर की।
अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का रूह तुम्हें टच करे, तुम जहां भी हो। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। तेरी कॉन्शियसनेस वापिस आए इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप सबकी भी है। प्रेयर के तुरंत बाद मेरे भाई की रिकवरी होने लगी और उसके तुरंत बाद इसको होश आया। और जब इसकी रिपोर्ट्स फिर से हुई तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ रिपोर्ट्स में नॉर्मल है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो पहले बताए गए थे उसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मेरे भाई के में नहीं थे। और जो भी क्लॉट्स थे वो कोई भी क्लॉट्स जो ब्रेन में थे वो नहीं थे। और प्रेयर के तुरंत बाद जब इसकी रिकवरी देखकर वहाँ के जितने भी पेशेंट के अटेंडर्स थे और डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, सब बहुत खुश हो रहे थे और सब अचंभित हो रहे थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर गया। और जितने भी वहाँ के अटेंडर्स थे वो मम्मी के पास आकर बोल रहे थे कि हमारे भी पेशेंट के लिए आप प्रेयर करवाइए। और वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने इसके नए जन्म के लिए केक काटा। अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब कुछ अपने आप से करता है, खुद खाना खाता है, अपना काम खुद से करता है। ना इसे फिट्स आते हैं, ना ही इसकी कोई याददाश्त में समस्या है। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं उन्हें हम यही कहना चाहते हैं और उनके परिवार को हम यही कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही जीवित खुदा है और वही चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे भाई को चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। खाना खा रहा हूँ, घर के सारे काम कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी भी चला लेता हूँ, पढ़ लिख भी पा रहा हूँ। अभी मैं, मेरा परिवार, दादा दादी सब खुश हैं। इस बड़ी चंगाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।